हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Question says if A and B are independent events such that probability of A is greater than 0 and probability of B is greater than 0, then इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है. सो की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज आवर की कंसेप्ट इज if A and B are independent event, then probability of A intersection B is equals to probability of A into probability of B. ये तब होता है जब A और B इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, और यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि A और B जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है. नाउ अब हम यहाँ से देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का तो वैल्यू आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अब देखिए यहाँ से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालें तो इसका वैल्यू आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ऐसा तो यहाँ से हम देखें तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास, इंटरसेक्शन नहीं यहाँ पे यूनियन आएगा बेसिकली, बिकॉज हम इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लिख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, तो ये आ जाएगा यूनियन के फॉर्म में इस प्रकार से. अब देखिए अगर हम देखें तो ये इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना चाहें वेन डायग्राम से, तो वेन डायग्राम से अगर हम देखें तो मान लीजिए ये आपके पास ए है, इवेंट ए है एंड दिस वन इज इवेंट बी. तो अगर यहाँ पर ये ए है और ये बी है तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी हमें निकालना है रीजन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू. तो ये आपके पास पूरा बी है तो बी कॉम्प्लीमेंट इधर वाला पार्ट आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे इधर वाला पार्ट आ जाएगा और रेस्ट पार्ट आ जाएगा, ये पूरा पार्ट आ जाएगा यहाँ पे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में. तो ये पूरा का पूरा तो होता है वन माइनस, अगर हम सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर दें तो ये जो रीजन है हमारे पास वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्लस का इंटरसेक्शन वाला पार्ट कर दें तो यानी वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी और ओनली बी को ऐड कर देंगे तो ये पूरा आ जाएगा ये वाला रीजन, और टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये आ जाएगा. ना इसका यूज हम गिवन क्वेश्चन में करते हैं इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस, अब यहाँ पे इसका यूज कर लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस, और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की जगह पे हम लिख लेते हैं वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ऐसा अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस वन माइनस माइनस प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ आ जाएगा माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ऐसा अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास, सो दिस विल बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को हम लिख लेते हैं बी कॉम्प्लीमेंट को ऐसा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ऐसा अब देखिए यहाँ से अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम लिखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैंसिल आउट हो जाएगा और वन से माइनस वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख लेते हैं बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर हम कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इतना. अब इसको अगर हम सॉल्व करके लिखें तो
डेट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जो वैल्यू है ये हमारे पास आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को लिख लेते हैं सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कंडीशन तब आता है जब इस कंडीशन से हमारा मतलब ही ये है कि इसका मीनिंग ये है कि जब दो इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं तो उस केस में ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी होता है। देयरफॉर वी कैन से ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट, A and B complement are independent to each other। अगर हम इसके रिगार्डिंग ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन बी में जो है A and B complement are independent given है, so our final answer is option B। Hope that you understood it well। Best of luck।